नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर जो है अर्जुना की बुक से किया था। अब जो है हम उसी करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए इनके द्वारा जो है एक बुक लाया गया है करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव सीरीज का। तो इसी बुक से हम जो है संपूर्ण करंट अफेयर को रिवाइज कर लेंगे। देखिए, इस बुक में जो है लगभग 1100 के आसपास क्वेश्चन है। तो लगभग 1100 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए, डेली हम जो है लगभग 250 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, 4 दिन में 4 ही वीडियो में जो है पूरे इस बुक को हम खत्म कर देंगे। तो इस बुक में आप जो 1100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जितना हमने अर्जुना करंट अफेयर की बुक में पढ़ा है वो हमारा फिर से जो है रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव लगाने से क्या होता है कि हमारा जो भी हमें डाउट रहता है क्वेश्चन जब पढ़ते हैं मैगजीन को, तो हमें जो है समझ तो आ जाता है, पर जो है कुछ चीजें जो है क्वेश्चन के फॉर्म में रहने से डाउट हो जाता है। तो क्वेश्चन देखने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारा जो है क्या है अच्छे से याद हो जाएगा और डाउट जो है क्लियर हो जाता है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने जैसे कि करंट अफेयर को हमारा अच्छे से देखा है, तो उसी प्रकार जो है आप एक बार और इसके बाद ऑब्जेक्टिव सीरीज को देखने के बाद जो है एक बार और आप करंट अफेयर को देखिएगा। उसके बाद जो है आपको जो भी डाउट रहेगा वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हम जो है अभी से और आज से ही क्या पढ़ने वाले हैं? करंट अफेयर। तो डेली एक एक वीडियो में हम लगभग 250 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इससे पहले कि अगर आपने करंट अफेयर वाले वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल में विजिट कर सकते हैं और वहां देख सकते हैं सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। हमने अभी तक के जितने भी वीडियो बनाए हैं सब जो है एकदम सिस्टमेटिक फॉर्म में प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको आसानी से हर टॉपिक का वीडियो जो है मिल जाएगा। ठीक, तो अगर आप नए हैं चैनल में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, लगभग 250 क्वेश्चन जो है हम आज इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि देखिए अच्छे से करते जाएंगे हम। इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, एक एक क्वेश्चन को देखते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन, तो पहले जो है हम टॉपिक भी पहले पढ़े थे, जैसे बुक पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग है। तो बस्तर ओलंपिक 2024 इसको हम पहले टॉपिक देखे थे, तो उसी से जो है पहला क्वेश्चन ही दिखाइए। तो पहले टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन दिया गया है। टॉपिक के जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं उन सब क्वेश्चन को समाहित किया गया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, बस्तर ओलंपिक आयोजन की तिथि क्या थी? तो हम सब याद किए थे 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक के, 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक के जो है इसका क्या था, आयोजन की तिथि था। और समापन समारोह 15 दिसंबर को था। कौन आए थे? अमित शाह जी आए थे। ठीक, तो देखिए बस्तर ओलंपिक का समापन तिथि भी पूछा गया है, तो 15 दिसंबर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 15 दिसंबर। उसके बाद आगे देखिए, बस्तर ओलंपिक समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे? गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, ये भी देखे थे। ठीक, बस्तर ओलंपिक खेल का आयोजन कुल कितने चरणों में किया गया? तो कितने चरण था? 3 चरण था। कौन कौन से चरण था? विकास खंड स्तर पर था, जिला स्तर पर था और संभाग स्तर पर। तो सिर्फ बस्तर संभाग में हुआ है, इस कारण जो है संभाग स्तर 3 स्तर पर थे, जिसमें से 2 खेल जो है सिर्फ जिला और संभाग स्तर पर थे। वो कौन कौन से खेल हैं आप जान ही रहे हैं। कौन कौन सा? हॉकी खेल था, एक हॉकी था, और दूसरा कौन से था? वॉलीबॉल, सॉरी हॉकी और वेट लिफ्टिंग था। वो हॉकी और वेट लिफ्टिंग, ठीक, भारोत्तोलन। ठीक, तो ये 2 खेल जो है सिर्फ 2 स्तर पर थे, जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर। ठीक, तो देखिए कितने चरण हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 चरण में बस्तर ओलंपिक में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो याद है आप लोगों को 11 खेलों को शामिल किया गया था। उन 11 खेलों में से 5 खेल का जो है जो प्रतीक चिन्ह है उसमें 5 खेलों को दर्शाया गया है। उन खेलों को भी आप देखेंगे आगे प्रश्न में, तो ज्यादा डिटेल नहीं जाते हैं क्योंकि इसके जो है सभी प्रश्न जो है इस डिटेल से ही बने हुए हैं, तो प्रश्न के थ्रू ही हो जाएगा। तो 11 खेलों का नाम भी आपको याद रखना है। देखिए, उसके बाद बस्तर ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों की संख्या, तो खिलाड़ियों की संख्या कितने था? तो 1.65 लाख से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए थे। ठीक, 1.65 लाख से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए थे। और वो भी जो है जो फाइनल में संभाग स्तर में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 2422 थे, 24-22 थे, जो किसमें खेले? संभाग स्तर पर जो फाइनल मैच था उसमें खेले हैं। अब आगे देखिए, बस्तर ओलंपिक का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? तो किस विभाग? 2 विभाग थे, युवा एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग और पुलिस, दोनों विभाग द्वारा किया गया है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस्तर ओलंपिक के शुभंकर में किन्हें शामिल किया गया था? शुभंकर में कौन शामिल थे? तो शुभंकर में 2 चीज, वन भैंसा और पहाड़ी मैना। तो राष्ट्रीय पशु वन भैंसा और राष्ट्रीय पक्षी पहाड़ी मैना दोनों को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए, बस्तर ओलंपिक में किन खेलों में केवल 2 स्तर, जिला स्तर और संभाग, जो हम अभी चर्चा किए हैं, तो कौन कौन से थे? वेट लिफ्टिंग और हॉकी दोनों में ही थे। कौन से? जिला स्तर और संभाग स्तर दोनों में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस्तर ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में किन खेलों को दर्शाया गया है? तो कौन कौन से खेल थे? 5 खेल शामिल थे। 5 खेल तो कौन कौन से थे? पहला तो ये तीरंदाजी था, हॉकी था, भारोत्तोलन, फुटबॉल और वॉलीबॉल। तो ये 5 खेल जो है इसमें शामिल थे। इनके अलावा और कौन कौन से खेल जो है खेले गए थे? तो उनको भी एक बार रिवाइंड के लिए, खो खो भी था, ठीक, कबड्डी था, कबड्डी हो गया, और इसमें कितने हो गए? और रस्सा कस्सी हो गए, रस्सा कस्सी, कराटे भी शामिल था इसमें। और देखिए और 2 कौन कौन से थे? तो एक था बैडमिंटन,
बैडमिंटन था। और लास्ट याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लास्ट कौन सा था? लास्ट में था एथलीट्स। तो एथलीट्स के अंदर जो बहुत सारे खेल थे, इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, ऐसे करके बहुत सारे भाग में बटा हुआ था एथलीट्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ये टोटल कितने हो गए? 6 यहाँ देख लिए और 5 जो प्रतीक चिन्ह में शामिल था। तो टोटल 11 खेल जो है शामिल थे। आगे देखिए, बस्तर ओलंपिक लोगों के नीचे गोड़ी बोली में लिखे स्लोगन करसाया था बरसर, बरसाया था बस्तर, इसका अर्थ क्या था? करसाया तो बस्तर, बरसाया तो खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस्तर ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह व शुभंकर का अनावरण कब और किसने किया था? तो देखिए, हम देखे थे 2 नवंबर को किया गया था विष्णुदेव साय द्वारा। तो 2 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया था। बस्तर ओलंपिक 2024 के प्रथम, द्वितीय और तृतीय खेल चरण के स्तर क्रमानुसार बताइए। तो पहला कौन सा होगा? विकास खंड में पहले होगा, उसके बाद जिला में, उसके बाद संभाग में। तो जाहिर सी बात है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस्तर ओलंपिक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, उसमें उद्देश्य हम देखे भी थे। तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी तो शासन और जनता के बंध है, मजबूत व प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना, युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना, युवाओं की खेल प्रतिभा को पहचान कर खिलाड़ी बनाना, ये तीनों जो है मुख्य उद्देश्य थे बस्तर ओलंपिक का। बस्तर ओलंपिक में सम्मिलित खेल नहीं थे। तो कौन कौन से खेल सम्मिलित नहीं थे? तो एथलीट्स था, हम देखे हैं, तीरंदाजी भी था, बैडमिंटन भी था, ये जूडो शामिल नहीं था। बस्तर ओलंपिक में माओवादी हिंसा से प्रभावित कितने दिव्यांग खिलाड़ी ने भाग लिया था? तो माओ हिंसा से प्रभावित दिव्यांग खिलाड़ियों की संख्या जो है 18 थे। 18 दिव्यांग खिलाड़ी थे। और माओवादी जो खिलाड़ी जो परिवर्तन किए हैं, जो मुख्य धारा से जुड़े हैं, वो जो है 300 से अधिक थे। तो यहां देखिए, अगला क्वेश्चन भी दिया होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? बस्तर ओलंपिक के खिलाड़ियों को कुल कितने आयु वर्गों में विभाजित किया गया था? तो 2 आयु वर्ग में थे। एक 14 से 17 वर्ष तक के थे, 14 से 17, उसके बाद 17 वर्ष से अधिक वाले थे। तो 2 आयु में बटा हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस्तर ओलंपिक में सम्मिलित खेल नहीं है। तो कौन सा खेल? फुटबॉल था, ये हॉकी भी था, वेट लिफ्टिंग था, एक गेंडी दौड़ नहीं था, रस्सा कस्सी था। ठीक, रस्सा कस्सी था, गेंडी दौड़ नहीं था। बस्तर ओलंपिक में सम्मिलित खेल नहीं है। और भी देख सकते हैं, वॉलीबॉल भी था, रस्सा कस्सी था, यहाँ हॉकी भी था, बॉक्सिंग नहीं था। ठीक, बस्तर ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में किस वाद्य यंत्र को दर्शाया गया है? तो कौन सा है? तुरही। तो तुरही वाद्य यंत्र को दर्शाया गया है। याद रखेंगे, तुपकी को नहीं दर्शाया गया है, तुरही को दर्शाया गया है। जो दाएं और बाएं दोनों तरफ लगा हुआ है, तुरही वाद्य यंत्र। अब चिन्ह को हम देखे भी थे। ठीक, बस्तर ओलंपिक का समापन समारोह किस स्थल पर आयोजित किया गया था? तो जगदलपुर के स्टेडियम में आयोजित किया गया था। जगदलपुर का कौन सा स्टेडियम है? प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर में आयोजित किया गया था। जहां कौन आए थे मुख्य अतिथि के रूप में? गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। बस्तर ओलंपिक खेल आयोजन में कुल कितने नुआबाड आत्मसमर्पित माओवाद थे? तो नुआबाड आत्मसमर्पित माओवाद की संख्या कितने थे? 300 से अधिक माओवाद थे, माओवादी नुआबाड थे। ठीक, बस्तर ओलंपिक संभाग स्तरीय प्रतिस्पर्धा कुल कितने खिलाड़ी शामिल थे? तो हम पहले ही चर्चा किए थे। तो कितने थे? 24-22। तो 2422 शामिल थे जो संभाग स्तर में हुआ था उसमें। तो ये जो है इतना क्वेश्चन जो है पूछा बन सकता है किससे? जो बस्तर का ओलंपिक हुआ है वहां से। अब उसके बाद अगला टॉपिक हम देखे थे छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव दिवस। तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको यहाँ दिया गया है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव समारोह की आयोजन तिथि। तो 3 दिन का आयोजन था, कब से? 4 से 6 नवंबर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 से 6 नवंबर। राज्य उत्सव का आयोजन स्थल, तो देखिए इस बार कहां आयोजित किया गया है? नवा रायपुर अटल नगर के राज्य उत्सव मेला में। तो ये याद रखेंगे, पहले इससे पहले जो है साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया जाता था। सॉरी, साइंस कॉलेज मैदान बिलासपुर में आयोजित किया जाता था। सॉरी, रायपुर में आयोजित किया जाता था साइंस कॉलेज मैदान में। अब जो है नवा रायपुर अटल नगर में राज्य उत्सव के लिए एक मेला स्थल बना लिया गया है, वहां आयोजित किया गया था इस बार। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव 2024 कितने दिवसीय आयोजन था? तो तीन दिवस हम चर्चा किए हैं। तो 4, 5 और 6 नवंबर, ये 3 दिवसीय था। अब तीनों दिन जो है अलग अलग जो है यहाँ के लिए क्या आए थे? यहाँ अलग अलग जो है क्या मुख्य अतिथि आए थे। तो देखिए, पहले दिन प्रथम दिवस के लिए जो मुख्य अतिथि थे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मोहन यादव। और वही दूसरे दिन जो मुख्य अतिथि थे वे कौन थे? रमन सिंह डेका। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन सिंह डेका जो है दूसरे दिन अर्थात 5 नवंबर को आए थे राज्योत्सव में। ठीक, और तीसरे दिन जो है उपराष्ट्रपति आते हैं। तो तीसरे दिन भी पूछा गया, तृतीय दिन कौन आते हैं? जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 की प्रथम दिवसीय प्रस्तुति में प्रमुख पार्श्व गायक। तो प्रमुख पार्श्व गायक पहले दिन कौन थे? मिस्टर शान। तो शान जो है थे पहले दिन। ठीक, तो ये भी हम देख चुके हैं। और उसके बाद देखिए, द्वितीय दिवस में जो प्रमुख पार्श्व गायक थे वो कौन थी? नीति मोहन। तो ये भी हम देखे थे, नीति मोहन भी दूसरे दिन थे। उसके बाद देखिए, तृतीय दिवस का जो पार्श्व गायक है वो किनके द्वारा दिया गया था? तो आप देखे थे पवनदीप अरुणित द्वारा तीसरा दिन का दिया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव 2024 में लहर गंगा की प्रस्तुति किसने दी थी? तो लहर गंगा की प्रस्तुति जो है पुराणिक साहू द्वारा दिया गया था, ये भी पढ़ चुके हैं हम।
छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव 2024 में स्टार नाइट की प्रस्तुति किसने दी थी? स्टार नाइट की प्रस्तुति जो है अनुराग शर्मा द्वारा दिया गया था। तो अनुराग शर्मा द्वारा स्टार नाइट की प्रस्तुति दिया गया था। मलखम की प्रस्तुति किनके द्वारा? तो मलखम की प्रस्तुति जो है किनके द्वारा? मनोज प्रसाद। मलखम मनोज प्रसाद याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य समय जादू की प्रस्तुति, तो जादू बस्तर की प्रस्तुति किनके द्वारा दिया गया था? सावी श्रीवास्तव। जादू बस्तर सावी श्रीवास्तव, मलखम मनोज दिया गया था, याद रखेंगे इन सबको। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण समारोह को मुख्य अतिथि कौन थे? तो राज्य अलंकरण पुरस्कार अंतिम दिन दिया गया है, राज्य अलंकरण पुरस्कार। तो उसके मुख्य अतिथि कौन रहे थे अंतिम दिन के? जगदीप धनखड़ जी। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव 2024 की राज्य अलंकरण समारोह आयोजित किया गया था। तो जाहिर सी बात है जो अंतिम दिन होता है आयोजन का अंतिम दिन, उस दिन जो है राज्य अलंकरण दिया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? तृतीय और अंतिम दिन। तो तृतीय और अंतिम दिन जो है किया गया था राज्य अलंकरण समारोह। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2024 में कुल कितने सम्मान श्रेणी से सम्मानित किया गया था? तो ये जो है कितना? 36 सम्मान श्रेणी से। और कितने विभूतियों को? 37 विभूति और 4 संस्थाओं को दिया गया है। 37 विभूति 4 संस्थाओं को 36 अलंकरण। तो अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है वही है, विभूति कितने थे संस्था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 37 और 4। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान 2024 से किन्हें अलंकृत किया गया है? तो किन्हें अलंकृत किया गया है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से? तो आप जान रहे हैं बुटलू राम माथुरा। ठीक, तो बुटलू राम। तो राज्य अलंकरण से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वह भी यही दिया गया है। तो देखिए अब यहाँ से राज्य अलंकरण का प्रश्न स्टार्ट होता है। तो शहीद वीर नारायण सिंह किन्हें? बुटलू राम माथुरा। याद रखें नारायणपुर के हैं बुटलू राम माथुरा, उन्हें दिया गया है वीर नारायण सिंह पुरस्कार। उसके बाद देखिए आगे है महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान 2024 से किन्हें अलंकृत किया गया है? तो प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान जो है किन्हें दिया गया है? प्रवीर चंद्र भंजदेव। तो यह जो है विकास को दिया गया है। तो यहाँ प्रवीर वीर से कहेंगे और वी, जहां वी और वी विकास कुमार, ये है कोटा बिलासपुर के निवासी है। महाराज अग्रसेन सम्मान तो यह अग्रवालों को दिया जाता है। अग्रसेन सम्मान अग्रवाल को मिलता है हर वर्ष। तो देखिए यहाँ कौन से हैं अग्रवाल? सियाराम अग्रवाल। तो इस वर्ष सियाराम अग्रवाल जी को दिया गया है, ये रायपुर के निवासी हैं। यदि यतन लाल सम्मान जो है एक संस्था को दिया गया है, कौन सा है? मनोहर गौशाला खैरागढ़। खैरागढ़ के मनोहर गौशाला है, उसे जो दिया गया है यति यतन लाल सम्मान, तो ये संस्था को दिया गया है। उसके बाद यहाँ सूची दिया गया है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस फॉर्मेट में। तो देखिए रविशंकर शुक्ल सम्मान किन्हें दिया गया है? तो रविशंकर शुक्ल एक संस्था को दिया गया है। तो कौन सा संस्था है वह? अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर। तो जसपुर नगर का अखिल भारतीय कल्याण आश्रम को दिया गया है। तो इसमें से रविशंकर का ये हो गया संस्था को। अब आप देख सकते हैं गुंडाधुर याद किए होंगे आप लोग, छोटी। तो गुंडाधुर छोटी मेहरा को दिया गया है। सुंदरलाल शर्मा सम्मान सत्यभामा आडिल को दिया गया है। फिर अंतिम बन गया चंदूलाल चंद्राकर प्रिंट मीडिया में। तो यह किसे दिया गया है? भोलाराम सिन्हा को। भोलाराम सिन्हा को दिया गया है। तो यहां से आप याद रखेंगे। चलिए अब देखिए चंदूलाल चंद्राकर सम्मान ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिया जाता है। चंदूलाल चंद्राकर सम्मान एक प्रिंट मीडिया के लिए हो गया भोलाराम को, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है वह किन्हें दिया गया है? यह दिया गया है मोहन तिवारी को। तो यह मोहन तिवारी को मिला है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। मिनी माता सम्मान 2024 तो यह भी एक संस्था को दिया गया है। कौन सा? सतनाम महिला जागृति समिति। तो सतनाम महिला जागृति समिति यह दुर्ग की संस्था, इसे दिया गया है मिनी माता सम्मान। आगे देखिए चक्रधर सम्मान 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो चक्रधर सम्मान 2024 किन्हें दिया गया है? यह भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह पंडित सुधाकर रामभाऊ सेवलिकर को दिया गया है। ठीक, तो पंडित सुधाकर रामभाऊ सेवलिकर को दिया गया है चक्रधर सम्मान। मधुकर खेर पत्रकारिता सम्मान तो यह प्रिंट मीडिया के अंग्रेजी माध्यम के लिए दिया जाता है। प्रिंट मीडिया अंग्रेजी में मधुकर खेर पत्रकार सम्मान तो यह किन्हें दिया गया है? तो मुकेश एस सिंह। तो देखिए मुकेश एस सिंह, तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? एक मुकेश नाम के जो है पत्रकार बहुत चर्चे में रहे हैं, जिनका जो है बेरहमी से हत्या कर दिया गया है, तो उसी से याद रखेंगे। मधुकर खेर जो है मुकेश एस सिंह को दिया गया है, जो रायपुर के निवासी हैं। ठीक, तो बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के नाम से आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो यह ट्रिक के लिए है। आगे देखिए गुरु घासीदास सम्मान 2024 से सम्मानित व्यक्ति है। तो कौन है गुरु घासीदास सम्मान से सम्मानित व्यक्ति? तो ऑप्शन ए राजेंद्र रंगीला। राजेंद्र रंगीला को गुरु घासीदास सम्मान दिया गया है। ये कहाँ के हैं? रायपुर के निवासी हैं। दाऊ मंदराजी सम्मान 2024 किन्हें दिया गया है? तो ये जो है पंडित राम मंडावी को दिया गया है। पंडित राम को दिया गया है दाऊ मंदराजी। तो दाऊ मंदराजी सम्मान पंडित राम मंडावी नारायणपुर के हैं ये। चलिए आगे देखिए दानवीर भामासी सम्मान 2024 से सम्मानित व्यक्ति तो सुभाष अग्रवाल। तो दानवीर सुभाष चंद्र अग्रवाल। सुभाष चंद्र अग्रवाल जो है यह जो है दानवीर भामासी सम्मान दिया गया है। ठाकुर प्यारेलाल सम्मान जो है शशिकांत द्विवेदी को दिया गया है। राजनांदगांव के निवासी है शशिकांत द्विवेदी, इसे जो है दिया गया है कौन सा? ठाकुर प्यारेलाल। तो ठाकुर प्यारेलाल शशिकांत द्विवेदी याद रखेंगे। शशि प्यारे शशि। ठीक, उसके बाद याद रखेंगे खूबचंद बघेल सम्मान 2024 यह किन्हें दिया गया है? यह जो है शिव कुमार चंद्रवंशी और खेमराज। तो यह जो है दो लोगों को दिया गया है। खूबचंद बघेल जो है शिव कुमार चंद्रवंशी और खेमराज पटेल दोनों को दिया।
तो आपको खूबचंद बघेल का भी याद रखना है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, आप सभी जान ही रहे हैं। आगे देखिए धन्वंतरी सम्मान, तो धन्वंतरी सम्मान जो है किन्हें डॉक्टर लोगों को दिया जाता है, चिकित्सा से संबंधित है, तो ये मिला है डॉक्टर मनोहर लाल लहेजा। तो धन्वंतरी सम्मान चिकित्सा से संबंधित डॉक्टर मनोहर लाल लहेजा को दिया गया है, ये रायपुर के हैं। बिलासाबाई केवटिन सम्मान 2024, यह किन्हें दिया गया है, विनोद दास। तो बिलासा से विनोद याद रखेंगे, विनोद इनका नाम है, विनोद, बिलासपुर बिलासा विनोद, तो ये विनोद दास ये कहाँ के हैं, रायपुर के निवासी है। लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान 2024 से सम्मानित व्यक्ति हैं, तो लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान किन्हें दिया गया है, निर्मला ठाकुर। तो श्रीमती निर्मला ठाकुर ये रायपुर की हैं, बेलचंदन रायपुर की हैं, निर्मला ठाकुर इन्हें दिया गया है लक्ष्मण मस्तूरिया, निर्मल लक्ष्मण। आगे देखिए किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण किन्हें प्राप्त है, सतीश जैन। तो यह जो है फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है निर्देशन के लिए, तो किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण जो है सतीश जैन को दिया गया है। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। तो भंवर सिंह पोर्ते यह दिया गया है आदिवासी कल्याण संस्था, तो ये जो हो गया चौथा जो संस्था को दिया गया है, आदिवासी कल्याण संस्था रायपुर को। खुमान साव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ये किसे दिया गया है, खुमान साव, तो दुष्यंत कुमार हरमुख, तो हरमुख खुमान हरमुख, तो हरमुख को दिया गया है कौन सा, खुमान साव सम्मान। आगे देखिए बहादुर कलारीन सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। तो बहादुर कलारीन सम्मान किसे दिया गया है, चित्ररेखा सिन्हा, कुमारी चित्ररेखा सिन्हा को दिया गया है बहादुर कलारीन सम्मान। रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान यह किन्हें दिया गया है, सुरेंद्र कुमार राठौर और शोभा सिंह व ललित सिंह, तीन लोगों को एक साथ दिया गया है। सुरेंद्र कुमार राठौर, शोभा सिंह व ललित नायक, इतने को दिया गया है रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान। लाला जगदलपुरी साहित्य सम्मान, तो देखिए लाला इनका भी है और नाम भी लाल है, तो लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार जो है लाल यादव हैं, तो डॉक्टर पीसी लाल यादव को दिया जा रहा है जो खैरागढ़ के निवासी हैं। ठीक, आगे देखिए देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो सी भगत गुलेरी। तो देवदास बंजारे स्मृति दो पुरस्कार दिया जाता है देवदास बंजारे के, एक स्मृति पुरस्कार और दूसरा होता है पंथी पुरस्कार। तो स्मृति पुरस्कार दिया गया है भगत गुलेरी को दिया गया है देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार। वही जो है हम देखेंगे आगे कि जो पंथी पुरस्कार है वो किन्हें दिया गया है। ठीक, लखनलाल मिश्र सम्मान, तो पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान यह दिया गया है राम नरेश यादव को दिया गया है। तो लखनलाल राम, तो राम लखन से याद रखेंगे, ये दिया गया है लखनलाल जो है राम नरेश यादव को। बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान 2024 यह किन्हें दिया गया है, तो सुरेंद्र तिवारी व प्रकाश चंद्र, तो दो व्यक्ति हैं सुरेंद्र तिवारी और प्रकाश चंद्र पंत, इन दोनों को बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान दिया गया है, सुरेंद्र तिवारी प्रकाश चंद्र पंत। देवदास बंजारे पंथी नृत्य पुरस्कार 2024, तो देवदास बंजारे पंथी नृत्य पुरस्कार 2024 क्या किन्हें दिया गया है, राधेलाल रात्रे। तो इसी की बात कर रहे थे, ये पंथी है, जो स्मृति है वह किन्हें दिया गया था, भगत सिंह, तो भगत को दिया गया था भगत गुलेरी को, और यह दिया गया है साधेलाल रात्रे। तो साधेलाल रात्रे मुंगेली के हैं, उन्हें दिया गया है पंथी नृत्य। माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान, तो माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान यह दिया गया है अतुल जैन को, तो माधवराव सप्रे अतुल जैन को दिया गया है। आगे देखिए स्वर्गीय बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर सम्मान, तो ये बिसाहूदास तो ये जो है मुख्य रूप से दिव्यांगनों को बुनकर वाला ज्यादातर अवार्ड मिलता है। तो इसमें देख लीजिए पन्नालाल और बहोरीलाल दिवांगन, तो ये दोनों पन्नालाल दिवांगन और बहोरीलाल दिवांगन, इन दोनों को दिया गया है स्वर्गीय बिसाहू महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर सम्मान। ठीक, तो इतने सम्मान जो है दिए गए हैं इस वर्ष। तो ये हो गए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो अभी आगे हम पिछले जो चैप्टर पढ़े हैं राज्य अलंकरण, यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए अब इसके बाद चलिए अगला चैप्टर क्या है, चर्चित व्यक्तित्व। अब चर्चित व्यक्तित्व से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें यहाँ दिया गया है। तो चलिए पहला है श्री बृजमोहन अग्रवाल के स्थान पर छत्तीसगढ़ के नवीनतम संसदीय कार्य मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है, तो आप सब जान रहे हैं केदार कश्यप को दिया गया है, ये नारायणपुर के विधायक हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन भी है केदारनाथ कश्यप किस क्षेत्र के विधायक हैं, तो ये नारायणपुर के हैं। छत्तीसगढ़ नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त कौन है, अजय सिंह। तो अजय सिंह जो है छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त का क्रम, तो इनका क्रम कौन सा है, तो इनका क्रम आप देखे होंगे कि 5वें क्रम के हैं, तो 5वें क्रम का है। ठीक, इस बार जो है अजय सिंह नए राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, वो 5वें क्रम के हैं। छत्तीसगढ़ के नवीनतम प्रमुख लोक आयुक्त कौन है, तो लोक आयुक्त अभी कौन बने हैं, ऑप्शन ए न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबुवेजा को है लोक आयुक्त बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के नवीनतम राज्यपाल और उनका क्रम, तो कौन है, रमन डेका है, क्रम जो है 10वां क्रम, तो 10वां क्रम के हैं रमन डेका। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक कौन है, तो कौन है नवनिर्वाचित, सुनील सोनी, जो ये कहां से क्षेत्र से, रायपुर दक्षिण जो किनका क्षेत्र था, बृजमोहन अग्रवाल का, तो उन्हीं के जगह में जो है कौन अभी उपचुनाव हुआ था, उसमें सुनील सोनी जो है विजयी रहे हैं, बीजेपी पार्टी से है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी यह कौन से क्षेत्र से हैं? तो रायपुर दक्षिण, जो हम अभी चर्चा करते हैं, रायपुर शहर दक्षिण। छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री तो बिलासपुर के हैं सांसद तोखन साहू। तो वे जो है इन्हें कौन सा विभाग दिया गया है? आवास एवं शहरी विकास का राज्य मंत्री के रूप में। तो अगला क्वेश्चन भी है, छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री को कौन सा मंत्रालय प्रभार दिया गया है? तो देखिए आवास व शहरी विकास मंत्रालय इनके जो है किनके राज्य मंत्री के रूप में प्रभार दिया गया है। अब चलिए अगले देखिए चर्चित स्थलों, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है घुमला रास। तो चलिए चर्चित स्थलों को देखते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का नवीनतम टाइगर रिजर्व, उसका क्रम बताना है। तो कौन सा है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला, कौन सा क्रम? 56वां क्रम। ये पहले कई बार रख चुके हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के नवीनतम टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल भी हम देखे थे 2829 से याद किए थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2829 वर्ग किलोमीटर। ठीक, छत्तीसगढ़ के नवीनतम टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल के आधार पर देश में क्रम, तो ये कौन सा था? तीसरा है। तो तीसरा क्रम का है यह। ठीक, इससे पहले हम देखे थे तो श्री सैलम जो है पहले क्रम का था, उसके बाद जो है असम मानस जो है असम का मानस हो गया, और उसके बाद तीसरा जो है छत्तीसगढ़ का यह जो नया बना हुआ है गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये तीसरा क्रम का है। स्वदेश दर्शन 2.0 में छत्तीसगढ़ में शामिल स्थल हैं। तो 2 स्थलों को शामिल किया गया है, जो किसमें जिले के आधार पर देखें तो बिलासपुर और जगदलपुर को शामिल किया गया। इसके अलावा जो है जसपुर का जो है एक मयाली गांव को शामिल किया जाता है इसी के अंतर्गत। और प्रसाद योजना में किसे शामिल किया गया है? कुदरगढ़ मंदिर सूरजपुर का। देखिए छत्तीसगढ़ के किस धार्मिक स्थल को नवीनतम प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो ये कुदरगढ़ मंदिर सूरजपुर को। इससे पहले जो है बमलेश्वरी माता मंदिर यह भी शामिल हो चुका है प्रसाद योजना में। पहले सबसे पहले वहां था और दूसरा नंबर कुदरगढ़ हो गया। ठीक, तो 2 शामिल है प्रसाद योजना, केंद्रीय योजना है। छत्तीसगढ़ के किस स्थल को स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है? तो कौन सा और स्थल है? तो ये 2 के अलावा जो है ऑप्शन के अनुसार ये कौन सा हो जाएगा? मयाली बगीचा जसपुर। तो मयाली बगीचा जसपुर का छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन के लिए चयनित ग्राम है। तो पर्यटन उन्नयन के लिए कौन सा चुना गया है? तो ढुमरारास कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है ढुमरारास। इसे जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो 60 देशों के 20 गांव में से एक गांव है हमारा ढुमरारास, जिसे जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया है। प्रदेश का पहला फिल्म सिटी होगा, तो कौन से किनके नाम पे है? चित्रोत्पला फिल्म सिटी। ये कहाँ? माना तूता में है। तो माना तूता में बन रहा है चित्रोत्पला फिल्म सिटी। तो ये देखिए यहाँ भी नाम है, फिर अटल नगर बोल गए, तो माना तूता में है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो शहीद वीर नारायण सिंह के, पढ़े हैं इसे भी, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर का नाम शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर किया गया है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद यही पेज रिपीट हो गया। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में मंडीप खोल गुफा कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में जो मंडीप खोल गुफा है वह कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे बी, छुई खदान खैरागढ़ में। छुई खदान खैरागढ़ में है मंडीप खोल गुफा। मंडीप खोल से याद रखेंगे छुई खदान खैरागढ़। विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन, तो एनटीपीसी सीपत को जो है जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट था उसे एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर में चेंज करने वाले हैं, जिससे इसका 800 मेगावाट जो है क्षमता बढ़ने वाला है। तो 800 मेगावाट बढ़ जाएगा। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो कहां स्थापित किया जा रहा है? राजनांदगांव में, डाभा गांव। तो डाभा गांव है राजनांदगांव का, वहां स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत का बैटरी आधारित सबसे बड़ा सौर संयंत्र की कुल क्षमता कितना है? तो 100 मेगावाट। देखे थे हम 100 मेगावाट का क्षमता है इस सौर ऊर्जा संयंत्र का। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो दुर्ग के मरोदा वन जलाशय में। तो याद रखेंगे मरोदा वन जलाशय दुर्ग, पढ़ चुके हैं, मरोदा वन जलाशय दुर्ग में। छत्तीसगढ़ का चौथा एयरपोर्ट मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर का वर्चुअल उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। और कब है? तो याद रखेंगे 20 अक्टूबर, तारीख है 20 अक्टूबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आगे देखिए, आप देश के प्रस्तावित 63 पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट में से छत्तीसगढ़ के कितने जलाशयों का चयन किया गया है? तो देखिए 63 बनने वाला है देश में, उसमें छत्तीसगढ़ के टोटल 5 शामिल किए गए हैं। तो 5 को शामिल किया गया है छत्तीसगढ़ का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 को शामिल किया गया है हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के रूप में। छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में है? तो कहां तक है? कोरबा से लेकर के सरगुजा और सूरजपुर तक। कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर तक जो है हसदेव अरण्य क्षेत्र का विस्तार है। हसदेव अरण्य क्षेत्र का जो है अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए 1,70,000 हेक्टेयर के आसपास जो है क्षेत्र है हसदेव अरण्य क्षेत्र का। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में की गार्बेज फ्री सिटी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के किस शहरों को वाटर प्लस शहर की श्रेणी में रखा गया है? तो यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में एक शहर को रखा गया है, कौन सा? रायपुर को वाटर प्लस सिटी के अंतर्गत रखा गया है रायपुर को। वाटर प्लस श्रेणी में शामिल होने वाले प्रदेश का पहला व एकमात्र शहर कौन सा है जो देश में, उसका क्रम क्या है? तो रायपुर शहर है। और कौन सा क्रम है? 12वां। तो 15वां क्रम है। तो रायपुर शहर है और कौन सा क्रम है? 15वां क्रम है। ठीक, तो याद रखेंगे 15वां क्रम रायपुर शहर है। छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क किस जिले में स्थापित है? तो एस्ट्रो पार्क किसमें बनाया जा रहा था? तो जो है छत्तीसगढ़ में। तो जो भी भारत में जो है जितने राज्यों से
क्या कर्क रेखा गुजर रहा है, तो हर राज्य में जो है एक एक एस्ट्रो पार्क बन रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी एक एस्ट्रो पार्क बन रहा है, और कौन से जिले में बन रहा है, सूरजपुर। तो सूरजपुर में बन रहा है एस्ट्रो पार्क, तो एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है एस्ट्रो पार्क। छत्तीसगढ़ में कहा नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन बनाया जाएगा, तो यह कहां बनने वाला है, स्मार्ट सिटी नवा रायपुर में। स्मार्ट सिटी नवा रायपुर में नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन बनने वाला है। तो यह जो है दूसरा है, तो देश का दूसरा कॉलेज है जो फिजिकल एजुकेशन के लिए बन रहा है। जो पहला कहाँ है, ग्वालियर में है। ग्वालियर में है लक्ष्मी, तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है, उसका नाम ग्वालियर में बना हुआ है पहला। दूसरा जो है स्मार्ट सिटी नवा रायपुर में बनेगा। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर ग्वालियर के, अगला क्वेश्चन ही है, तो ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का रीजनल सेंटर बन रहा है, तो कहां बना है, नवा रायपुर में है। छत्तीसगढ़ में कहां पहला लिथियम खदान प्राप्त हुआ है, तो कटघोरा में प्राप्त हुआ है। कोरबा के कटघोरा में पहला लिथियम खदान। छत्तीसगढ़ में कहां भारत का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल निर्मित किया गया, तो बिलासपुर का जो सेंट्रल जेल है उसे ही जो है इको फ्रेंडली ग्रीन जेल के रूप में निर्मित किया जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर, तो ये भी पढ़े हैं, कठिया ग्राम बेमेतरा में। तो यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर बनने वाला है कठिया बेमेतरा में। इसे जो है पेरिस के एल्फिल टावर के जो जैसा है उसी के रूप में जो है बनाया जा रहा है, बांस से बनाया जा रहा है। भारत का पहला वन मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ है, दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा का आवरा भाठा में स्थित है वन मंदिर। भारत का पहला वन मंदिर है दंतेवाड़ा का आवरा भाठा। भारत का पहला फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थित है, तो यह कहाँ है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, तो यह जो है पतोरा दुर्ग में स्थित है, पतोरा दुर्ग में। ठीक, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट पतोरा दुर्ग में। छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय प्रस्तावित है, तो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनने वाला है, तो कहां बनने वाला है, रायपुर में बनने वाला है, या फिर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम स्थापित किया जा रहा है, तो यह प्लेनेटोरियम क्या होता है, तारामंडल। तो तारामंडल होता है प्लेनेटोरियम, तो यह कहां स्थापित किया जाना है अभी, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल, तो यह जो है कहां शामिल, दंतेवाड़ा में। तो कार्ली दंतेवाड़ा में यह डिजिटली प्लेनेटोरियम स्थापित किया जाना है। ठीक, तो कार्ली दंतेवाड़ा में स्थापित किया जाना है। आगे देखिए आप, भारत का पूर्णतः स्वचालित फिश फीड प्लांट स्थित है, तो यह पूर्ण स्वचालित फिश फीड प्लांट जो है राजनांदगांव में है। तो याद रखेंगे सुखरी ग्राम राजनांदगांव में स्थित है ऑटोमेटिक फिश फीड प्लांट। छत्तीसगढ़ का पहला गौधाम, तो गौ अभ्यारण्य स्थापित होने वाला है छत्तीसगढ़ में 2 जगह में। तो पहला जो है बेमेतरा के झालम में स्थापित होगा, और दूसरा जो है कहां स्थापित होगा, कवर्धा जिले में स्थापित होगा। पहला झालम बेमेतरा में और दूसरा कवर्धा में। छत्तीसगढ़ का पहला धूपगढ़ी स्थित है, धूपगढ़ी जो है सबसे नीचे छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा कहां, रामाराम सुकमा में है, धूपगढ़ी स्थित है। छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम, तो पिंक स्टेडियम जो है बिलासा गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर में बनाया गया है, पिंक स्टेडियम। ठीक, आगे है छत्तीसगढ़ का पहला आईटी पार्क स्थापित होगा, तो पहला आईटी पार्क कहां स्थापित होगा, दुर्ग में। तो छत्तीसगढ़ का पहला आईटी पार्क जो है दुर्ग में स्थापित होने वाला है। छत्तीसगढ़ का पहला नालंदा लाइब्रेरी, तो यह भी इसका भी घोषणा जो है किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, घोषणा जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी द्वारा किया गया था कि पहला सबसे बड़ा नालंदा लाइब्रेरी कहां बनेगा, रायगढ़ में। तो रायगढ़ जो है उसी क्षेत्र के हैं ओपी चौधरी जी, तो उसी जगह बनने वाला है रायगढ़ में सबसे बड़ा नालंदा लाइब्रेरी। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर दुर्लभ वन्यजीव हिमालयन बजर्ड, तो अभी यहां से याद रखेंगे, ये जो है बहुत कंफ्यूजन वाला रहेगा। तो देखिए हिमालयन बजर्ड, तो हिमालयन बजर्ड यह कहां बनने वाला है, तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे आप, हिमालयन बजर्ड। तो हिमालय किस ओर में है, भारत के जो है उत्तर की ओर है। ठीक, तो उत्तर की ओर है, छत्तीसगढ़ के उत्तर की ओर। तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, सरगुजा क्षेत्र। तो हिमालयन बजर्ड जो है सरगुजा क्षेत्र में, ऐसे याद रखेंगे। और इसके नीचे देखिए दुर्लभ वन्यजीव मालाबार पाइस, तो दुर्लभ वन्यजीव मालाबार पाइस हॉर्नबिल, तो ये कहाँ है, तो देखिए मालाबार क्षेत्र कहाँ है, तो ये जो है भारत के दक्षिण वाले क्षेत्र में है, दक्षिण वाले क्षेत्र में। तो आप इसे याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र अर्थात बस्तर। तो यह कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में मिला है, कौन सा, दुर्लभ वन्यजीव मालाबार पाइड हॉर्नबिल। तो ये जो कहाँ दक्षिण वाले क्षेत्र में मिला है। तो ऐसे आप इन दोनों को याद रखेंगे। तो देखिए एक हिमालय के नाम से और आएगा, तो ये बजर्ड के लिए है, तो बजर्ड, तो ज इसमें है, तो ये सरगुजा के क्षेत्र में, ये याद रखेंगे। और कांकेर घाटी में ही एक और हिमालय पक्षी मिला है, तो देखिए दुर्लभ वन्यजीव सकर माउथ कैट। तो देखिए अगला है स्थान दुर्लभ वन्यजीव सकर माउथ कैट। तो सकर माउथ कैट फिश कहाँ मिला है, यह मिला है डोडकी नदी जसपुर। तो यह क्या है, सकर माउथ कैट फिश है, तो कैट फिश है, तो यह कहाँ मिलेगा, नदी में मिलेगा, जल वाले क्षेत्र में मिलेगा। तो डोडकी नदी, जसपुर की डोडकी नदी में प्राप्त हुआ है माउथ कैट फिश। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर वन्यजीव यूरेशियन विम्बल पक्षी मिला गया है, तो विम्ब्रेल पक्षी जो है ये यूरेशियन है, तो यह कहाँ मिला हुआ है, तो दुर्ग में। तो देखिए दुर्ग जो है किस तरफ है, यूरोप में जो है पश्चिम तरफ है हमारे भारत से। तो यह भी जो है दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ के पश्चिम की ओर स्थित है, तो याद रखेंगे दुर्ग क्षेत्र में। तो बेलौंदी बांध पाटन विकासखंड में स्थित है, पाटन विकासखंड में बेलौंदी बांध, वहां प्राप्त हुआ है कौन सा, यूरेशियन विम्ब्रेल पक्षी।
आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर दुर्लभ वन्यजीव हिमालयन व यूरेशियन गिफ्रॉन दिया गया है? तो कौन कौन सा है? दुर्लभ वन्यजीव हिमालयन व यूरेशियन गिफ्रॉन या गिद्ध, यह कहाँ है? औरापानी अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में। तो औरापानी अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जो है ये दूसरा वाला वन्यजीव हिमालयन और यूरेशियन दोनों है। तो ये जो है कौन सा है? गिद्ध है। तो यह कहाँ प्राप्त हुआ है? औरापानी अचानकमार में, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर दुर्लभ वन्यजीव कॉमन ऑनिक्स, तो कॉमन ऑनिक्स जिसे होराग ऑनिक्स के नाम से भी जानते हैं, तो यह कहां पाया जाता है? दुर्लभ वन्यजीव किस स्थान पर दिखा है? तो यह बस्तर क्षेत्र में दिखा है, कॉमन ऑनिक्स। आगे देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विकसित साइंस सिटी रायपुर का देश में क्रम कौन सा है? तो साइंस सिटी रायपुर इसका कौन सा क्रम है? यह जो है 6वां क्रम का है। तो केंद्र सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है साइंस सिटी के रूप में रायपुर को, यह कौन से क्रम का? 6वें क्रम का है, याद रखेंगे। 31 दिसंबर 2022 में बहरूपिया महोत्सव, तो यह भी बहरूपिया महोत्सव जो है लास्ट दिसंबर के लास्ट में आयोजित किया गया है। तो मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी दोनों में, तो दोनों एक ही जिले में है। तो ये दोनों जगह इस आयोजन किया गया था बहरूपिया महोत्सव का अलग अलग दिन में। तो 31 दिसंबर को जो है मनेन्द्रगढ़ में और बहरूपिया महोत्सव जो है चिरमिरी में भी आयोजित किया जाता है। चलिए आगे देखिए, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में छत्तीसगढ़ के किस जिले के हरदीभाठा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 मिला है? तो कौन सा पंचायत है? अब धमतरी जिले का है। धमतरी जिले को फिर से जो है राष्ट्रीय पुरस्कार, पिछले वर्ष भी मिला था राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, इस वर्ष भी मिला है। इस बार कौन सा गांव? हरदीभाठा ग्राम को मिला है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो जो कहां है? सरगुजा में स्थित है। कौन सा है? किनके नाम पे है? मां महामाया एयरपोर्ट। तो मां महामाया के नाम पे है दरिमा अंबिकापुर। तो अंबिकापुर के दरिमा में स्थित है मां महामाया एयरपोर्ट, उनका जो है उद्घाटन किया गया है और तारीख भी पूछा गया था। तो 20 अक्टूबर को किया गया था। हम पहले भी देखे हैं तारीख को। आगे देखिए, उदरसराई जलाशय कहाँ स्थित है? तो अब ये नए नए जलाशय एनिकेट है, परियोजना है और साथ ही यहाँ मिलेगा हम लोग को जलप्रपात। तो ये नए नए हैं, तो आप उस चैप्टर में ऐड कर लीजिएगा करके मैं पहले ही पढ़ाने के समय कहा था। तो इसमें से देखिए, तो कौन कौन सा है? उदरसराई जलाशय, तो यह कहाँ है? बलरामपुर में ये भी है और चरगढ़ जलाशय, ये दोनों बलरामपुर में है, अलग अलग विकासखंड पे। तो पहला उदरसराई जो है कहाँ है? शंकरगढ़। तो उदर जो है उदरसराई शंकरगढ़। तो उदर से याद रखेंगे उमा उदर, तो उमा और शंकर, उमा शंकर, इसे उदरसराई याद रखेंगे। चरगढ़ जलाशय, तो चरगढ़ जलाशय है राजपुर में। तो चरगढ़, तो गढ़ का राजा होता है तो राजपुर, तो गढ़ राजपुर, तो राजपुर विकासखंड में स्थित है चरगढ़ जलाशय। लीलार सिंचाई योजना, तो लीलार सिंचाई योजना ये कहाँ है? धमतरी में है, याद रखेंगे धमतरी में है लीलार। तो ये लीलागढ़ नहीं है, लीलार है। तो लीलार सिंचाई परियोजना नगरीय विकासखंड धमतरी में है। गागर नदी एनिकेट कहाँ स्थित है? तो गागर नदी जहां स्थित होगा वहीं गागर नदी एनिकेट है। तो यह है लुंड्रा विकासखंड सरगुजा में। तो गागर नदी भी यहां बहता है, वहीं बना हुआ है एनिकेट लुंड्रा विकासखंड सरगुजा में। आगे देखिए, पुटपुटा विवर्तन योजना, तो ये जो है पंडरिया विकासखंड में है। तो पुटपुटा पंडरिया, पुटपुटा से याद रखेंगे, पंडरिया पापा से, तो ये कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड में बन रहा है पुटपुटा विवर्तन योजना। सांकरा उद्वन सिंचाई परियोजना, तो ये सारंगगढ़ में है। तो बरमकेला विकासखंड में सारंगगढ़ में बन रहा है सांकरा उद्वन सिंचाई परियोजना। आगे देखिए अब जलप्रपात, तो झारालावा, मलांगीर व फूलपाड़, ये जलप्रपात ये तीनों कहाँ देखे थे हम? दंतेवाड़ा में। तो दंतेवाड़ा में है झारालावा, मलांगीर और फूलपाड़, ये तीनों जो है कहाँ है? दंतेवाड़ा में। कमेली जलप्रपात कहाँ स्थित है? कुमेली जलप्रपात जो है यह स्थित है सूरजपुर में। तो कुमेली जलप्रपात कुमेली ऊपर में है, तो कुमेली सूरजपुर में है। झारा, मलांगीर, फूलपाड़ा ये दंतेवाड़ा में है। परसदा व रैनी दहरा, तो परसदा और रैनी दहरा जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? रायगढ़। तो परसदा रायगढ़ में है, आप जान ही रहे हैं। रैनी दरहा इसे दिलारी के नाम से भी जानते हैं, तो यह कहाँ है? रायगढ़ जिले में है। आगे देखिए, घड़घड़ी जलप्रपात, तो घड़घड़ी जलप्रपात कहाँ स्थित है? गरियाबंद जिले में। तो घड़घड़ी है गरियाबंद जिले में। 20 कुंडो घूमर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह कोंडागांव में है। तो 20 कुंडो घूमर, तो 20 कुंडो, तो कुंडो से याद रखेंगे कोंडागांव, कोंडागांव, ठीक। और यहाँ घड़घड़ी, तो घड़घड़ी कहाँ? गरियाबंद। तो गरिया रहे हैं या घड़घड़ा रहे हैं, तो वही याद रखेंगे, घड़घड़ी गरियाबंद, कुंडो कोंडागांव। चलिए आगे है, गोविंद झुंझा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गोविंद झुंझा जलप्रपात स्थित है कोरबा जिला में। तो कोरबा जिला में है गोविंद झुंझा जलप्रपात। मुनिचुआ पौराणिक पर्यटन स्थल उपस्थित है, यह बिलाईगढ़ में है। मुनिचुआ पौराणिक पर्यटन स्थल, तो मुनिचुआ कहाँ? बिलाईगढ़ में है। वीणा वादन करते हुए नारद जी की प्रतिमा बस्तर से प्राप्त हुआ है, तो बस्तर के कहाँ? खालेपारा। तो बस्तर के खालेपारा से याद रखें, कहाँ? बस्तर के खालेपारा से वीणा वादन करते हुए नारद जी की प्रतिमा प्राप्त हुआ है, बस्तर खालेपारा से। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी प्रतिमा कहाँ है? तो सबसे बड़ी गजलक्ष्मी प्रतिमा जो है टेमरा ग्राम बस्तर में है। तो टेमरा ग्राम में क्या है? गजलक्ष्मी प्रतिमा, और वही खालेपारा में क्या है? नारद जी की वीणा वादन करते हुए प्रतिमा प्राप्त हुआ है, ठीक। गजलक्ष्मी प्रतिमा सबसे बड़ी टेमरा ग्राम में। छत्तीसगढ़ का मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ उपस्थित है? तो मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग है घूमर मुंडवारा चित्रकोट बस्तर। तो घूमर मुंडवारा चित्रकोट बस्तर में स्थित है मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग।
करबा करबीन टीला कहाँ स्थित है? तो करबा करबीन टीला कहाँ स्थित है, इसे आप अच्छे से पढ़े थे, कहाँ है? सिरपुर में। तो करबा करबीन टीला कहाँ? सिरपुर में स्थित है, महासमुंद के सिरपुर में प्राप्त हुआ है करबा करबीन टीला। मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ है? बस्तर में है। ठीक, तो मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ है? बस्तर में है। और वही कृत्रिम वाला सबसे बड़ा शिवलिंग जो है हम कहाँ देखे थे? जसपुर, तो जसपुर में देखे हैं। ठीक, चलिए अब आगे जो है यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आगे है छत्तीसगढ़ में महोत्सव। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख महोत्सव हुए हैं अब उसे पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला है चक्रधर समारोह 2024। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें बहुत सारे सभी डाटा को याद रखना है। तो सबसे पहले इसका क्रम, तो क्रम कौन सा है? तो इस वर्ष 2024 में हुआ चक्रधर समारोह, इसका क्रम था 39वां। तो 39वां क्रम था चक्रधर समारोह 2024 का। इससे पहले 38वां क्रम 2023 का था। तो देखिए चक्रधर समारोह 2024 कितने दिवसीय आयोजन था? तो देखिए 10 दिवसीय आयोजन होता है। तो गणेश चतुर्थी जो है गणेश के समय ही आयोजित किया जाता है, या तो गणेश चतुर्थी के दिन आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। तो 10 दिवसीय कार्यक्रम है चक्रधर समारोह। इस समारोह में जो भरतनाट्यम पर राधा रास बिहारी नृत्य, यह नाटक प्रस्तुति किनके द्वारा किया गया था? तो पद्मश्री हेमा मालिनी द्वारा जो है यह किया गया था। भरतनाट्यम में राधा रास बिहारी नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया था। तो देखिए इसमें जो है विशेष है कि पद्मश्री प्राप्तकर्ता 7 लोगों ने जो है यहाँ जो है अपनी प्रस्तुति दिया है। तो पद्मश्री प्राप्तकर्ता 7 लोगों ने यहाँ प्रस्तुति दिया है। आज एक प्रश्न बना हुआ है, उसके आधार पर देखेंगे। तो पहला हो गया जो राधा रास है, भरतनाट्यम शैली में राधा रास बिहारी नृत्य इनके द्वारा हेमा मालिनी द्वारा दिया गया था। आगे देखिए छत्तीसगढ़ राउत नाचा महोत्सव 2024 का क्रम। तो इसका क्रम कौन सा था? 47वां क्रम था। सबको पता है 1978 से चल रहा है। इस वर्ष 2024 का कौन सा क्रम है? 47वां क्रम था। चक्रधर समारोह 2024 कथक घुंघरू सम्मान। तो कथक घुंघरू सम्मान किन्हें सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री प्राप्त करता है रामलाल जी बरेठ, इन्हें दिया गया है कथक घुंघरू सम्मान। ये भी कथक से संबंधित है, इन्हें यहाँ कथक घुंघरू सम्मान दिया गया था। चलिए अब इसके बाद है चक्रधर समारोह 2024 में उड़ीसी नृत्य प्रस्तुति। तो याद रखेंगे उड़ीसी नृत्य की प्रस्तुति किनके द्वारा दिया गया था? तो रंजना गौहर, पद्मश्री रंजना गौहर। तो ये तीसरे हो गए। ठीक, रंजना गौहर द्वारा। चक्रधर समारोह 2024 में कबीर भजन की प्रस्तुति। तो कबीर भजन के लिए छत्तीसगढ़ में सबसे प्रसिद्ध है कौन? पद्मश्री भारती बंधु। तो भारती बंधु द्वारा दिया गया था कबीर भजन की प्रस्तुति। राउत नाचा महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करना है। तो पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी किनके द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है? बसिया दल। तो बसिया दल पहले स्थान पर और भरनी परसदा जो है दूसरे स्थान पर था। ठीक, पहले स्थान पर बसिया, दूसरे स्थान पर भरनी परसदा। छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2025 की प्रस्तावित आयोजन तिथि क्या है? तो कब से कब तक के आयोजन किया जाना है? 12 से 14 जनवरी तक। 12 जनवरी को युवा दिवस होता है, उस दिन से लेकर के 14 जनवरी तक के, तो 12 से 14 जनवरी तक के प्रस्तावित है युवा महोत्सव। आगे देखिए छत्तीसगढ़ राउत नाचा महोत्सव 2024 की आयोजन तिथि। तो आयोजन कब किया गया था? तो याद रखेंगे 23 नवंबर 2024 को। 23 नवंबर 2024 को जो है आयोजन किया गया था। जल जगार महोत्सव 2024 का शुभारंभ स्थल। तो जल जगार का शुभारंभ स्थल कहाँ किया जा रहा है? तो यह बहुत फेमस है। तो जल जगार महोत्सव कहाँ? रविशंकर जलाशय, जिसे गंगरेल डैम के नाम से भी जानते हैं, गंगरेल बांध। तो रविशंकर जलाशय या गंगरेल डैम, दोनों कहाँ? धमतरी, एक ही नाम है दोनों का। देखिए जल जगार महोत्सव 2024 के दौरान मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण व वन क्षेत्र सुरक्षा हेतु जिन्हें सम्मानित किया गया है। तो किन्हें सम्मानित किया गया था इस दिन जो है जल जगार महोत्सव के दिन? तो यह सरस्वती ध्रुव को। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जल जगार महोत्सव में मुख्यमंत्री द्वारा जल संरक्षण वन क्षेत्र में सुरक्षा हेतु सरस्वती ध्रुव को सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन स्थल। तो राष्ट्रीय आम महोत्सव का कहाँ किया गया था आयोजन स्थल? तो यह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किया गया था, याद रखेंगे, IGKV रायपुर में। अंतरराष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव 2024 में कुल शामिल राज्य व नर्तक कितने थे? तो नर्तक दल और राज्य की संख्या बनाता है। तो सबसे पहले राज्य कितने शामिल थे, याद रखेंगे। टोटल 21 राज्य थे, जिसमें से 28 दल थे, 28 नर्तक दल थे और 21 राज्य थे। अब ये कौन सा? अंतरराष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव। ठीक, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, यही पूछा गया है। तो अंतरराज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ? साइंस कॉलेज मैदान में किया गया है। तो इसका साइंस कॉलेज मैदान में किया गया है। छत्तीसगढ़ जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। माँ महानदी चित्रोत्पला गंगा महानदी महाआरती महोत्सव। तो यह कहाँ किया गया है? महाआरती का महोत्सव महानदी का, यह जो है कहाँ और कब किया गया है ये भी बताना है। तो कब किया गया है पहले इसे देखिए, 12 नवंबर को। और कहाँ किया गया है? शक्ति जिले। तो शक्ति जिले के दरहा घाट तट, चंद्रपुर दरहा घाट तट में जो है शक्ति जिले में किया गया है। तो दरहा घाट तट यह चंद्रपुर में है, जहाँ चंद्रहासिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, वहां किया गया है चित्रोत्पला गंगा महानदी आरती। छत्तीसगढ़ के रामगढ़ महोत्सव 2024 का क्रम। तो देखिए रामगढ़ महोत्सव का भी क्रम पूछा जाता है। तो 48वां क्रम है। तो 48वां क्रम है रामगढ़ महोत्सव का। छत्तीसगढ़ भोरमदेव महोत्सव 2024 का क्रम कौन सा है? 28वां। भोरमदेव महोत्सव छत्तीसगढ़ में ये 28वां क्रम का था। छत्तीसगढ़ मंदराजी महोत्सव 2024, इसका आयोजन स्थल कहाँ? तो मंदराजी कहाँ? इनका
जो राउती मंदराजी है उनके जन्म स्थान रवेली ग्राम, वहां आयोजित किया जाता है मंदराजी महोत्सव राजनांदगांव के रवेली ग्राम में। छत्तीसगढ़ बिलासा महोत्सव 2024 का क्रम, तो कौन सा क्रम का था बिलासा महोत्सव, यह जो है बी 34वां क्रम, तो 34वां क्रम था बिलासा महोत्सव का। ठीक, देखिए अब इसके आगे जो है गौरिया धाम महोत्सव 2024, तो गौरिया धाम महोत्सव यह कहाँ आयोजित किया जाता है, तांदुला नदी के तट पर गौरेला ग्राम बालोद में, तो गौरेला ग्राम बालोद में जो है तांदुला नदी के तट पर आयोजित किया जाता है गौरिया धाम महोत्सव। अरपा महोत्सव कब और कहाँ आयोजित किया जाता है, तो कब और कहाँ दोनों याद रखेंगे आप। गौरेला पेंड्रा मरवाही में आयोजित किया जाता है और इसका जो जिला गठन हुआ था कब, 10 फरवरी 2020 को बना था, 10 फरवरी 2020 को, इसी दिन 10 फरवरी को आयोजित किया जाता है अरपा महोत्सव को। झुमका जल महोत्सव का आयोजन स्थल है, झुमका जल महोत्सव का आयोजन भी स्थल कोरिया जिले, तो झुमका जल महोत्सव कोरिया जिले में आयोजित किया गया था। राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव 2024 के आयोजन की तिथि, तो ये राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव इसका आयोजन तिथि था 28 से 29 नवंबर। तो देखिए ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा डीप नहीं पूछेंगे कि किसी भी उत्सव जो इतना ज्यादा फेमस नहीं है उसका तिथि पूछ लेंगे, तो फेमस जो उत्सव उनका ही पूछा जाता है। तो राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव यह जो है कब 28-29 जनवरी को हुआ था। तातापानी महोत्सव आयोजन दिवस यह कब हुआ था, यह जो है 14 से 16 जनवरी को हुआ था, तो 14 से 16 जनवरी यह हुआ, फिर जो है 28-29 जनवरी को कौन सा, राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव। आगे देखिए मैनपाट महोत्सव का आयोजन स्थल, तो ये आयोजन स्थल पूछ सकते हैं मैनपाट महोत्सव का, तो ये कहाँ होता है, हर वर्ष एक ही जगह में होता है, रोपाखार जलाशय, तो रोपाखार जलाशय में होता है जो मैनपाट के नजदीक ही स्थित है मैनपाट महोत्सव। चित्रकूट महोत्सव 2024 का आयोजन, तो चित्रकूट महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया जाता है, कब किया गया, 5 से 7 मार्च में आयोजित किया गया था चित्रकूट महोत्सव को। अंतरराज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव 2024 में ब्रू रियांग जनजाति होजागिरी लोक नृत्य, इनके द्वारा होजागिरी नृत्य किया गया था, ब्रू रियांग जनजाति इससे संबंधित है, तो कौन से राज्य से संबंधित है, तो यह त्रिपुरा राज्य की लोक नृत्य था, कौन सा, होजागिरी लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2025 का प्रस्तावित आयोजन स्थल, तो अगले वर्ष जो होने वाला है 2025 में, तो वह कहाँ स्थापित होने वाला है, तो कहाँ प्रस्तावित है महोत्सव जो है छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव, तो यह जो है होने वाला है 2 स्थानों पर, कौन कौन सा है, खेल संचालन परिसर रायपुर में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर, तो दोनों रायपुर में है, खेल संचालन परिसर और दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम। ठीक, तो ये भी दोनों आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए रामगढ़ महोत्सव 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाता है, तो रामगढ़ महोत्सव 2024 यह जो है 22 से 23 जून तक के आयोजन किया जाता है, 22 से 23 जून 2024 तक के। आगे देखिए अब राज्य पुरस्कार, तो राज्य से संबंधित जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं बहुत सारे, उन सब पुरस्कारों से जो है यहाँ प्रश्न दिया गया है। तो देखिए अभी इस चैप्टर को देखते हैं। देखिए अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ऐसे ही फुल स्पीड में जो है हमेशा जो है 4 दिन में हम 4 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे लगभग 1000 से प्लस क्वेश्चन को। ठीक, तो इसी तरह आप बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। 24वां वसुंधरा सम्मान 2024, यह जो पत्रकारिता एवं साहित्य लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है 24वां वसुंधरा सम्मान 2024। तो क्रम कौन सा याद रखेंगे, 24वां क्रम है वसुंधरा सम्मान का, और यह जो है दिया गया है विश्वेश ठाकरे को, डॉक्टर विश्वेश ठाकरे को दिया गया है वसुंधरा सम्मान। साहित्य अकादमी की महत्तम सदस्य पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को निम्न व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया है। तो महत्तम सदस्य किनके द्वारा दिया गया था, तो किन्हें दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल को प्रश्न में लिखा हुआ है, और किनके द्वारा, तो के श्रीनिवासन, तो साहित्य अकादमी के जो है ये सचिव हैं, वो भी वर्तमान सचिव हैं, तो वे खुद आए थे इन्हें जो है अवार्ड देने के लिए, के श्रीनिवास राव। द गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर आलोक शुक्ला किस आंदोलन से संयोजक थे, तो ये जो है द गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किन्हें दिया गया है, डॉक्टर आलोक शुक्ला को। तो क्वेश्चन में 2 फैक्ट मिल गए। द गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 डॉक्टर आलोक शुक्ला को पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसके लिए किसके लिए दिया गया है, तो कौन से आंदोलन में ये सम्मिलित थे, तो देखिए यह जो है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, तो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, तो इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के अंतर्गत हंसदो बचाओ आंदोलन अभियान भी चला है। तो मेन आंदोलन था छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, इसमें शामिल थे अशोक शुक्ला जी। द गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 सम्मानित पर्यावरणविद आलोक शुक्ला जी के साथ और कितने लोगों को यह सम्मान दिया गया है, तो ये आलोक शुक्ला और इनके साथ जो है 6 और लोग शामिल थे, तो 6 लोग और आलोक शुक्ला, इन लोगों को जो है दिया गया है पर्यावरण द गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार। देखिए आगे है 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा राजभवन के दरबार हॉल में स्मृति सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। 3 स्मृति सम्मान दिया जाता है, 3, तो टोटल कितने 3 दिया जाता है, कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ दिया गया है एक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सम्मान, तो पद्मलाल बख्शी सम्मान किन्हें दिया गया है, तो यह रश्मि सिंह को दिया गया है, तो रश्मि सिंह बख्शी, तो हमने आपको याद भी किया था, बख्शी से याद रखेंगे, रश्मि बख्शी और रश्मि सेम लग रहा है, तो इसे याद रखेंगे।
उसके बाद देखिए अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक सम्मान 2024 के कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो टोटल कितने शिक्षक को सम्मानित? 55। तो 55 शिक्षक, दिन में से जो है 52 को क्या दिया गया है? शिक्षा सम्मान दिया गया है, शिक्षक सम्मान, और जो है 3 को स्मृति सम्मान दिया गया है। तो एक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के नाम पे, एक जो है मुकुटधर पांडे के नाम पे दिया जाता है, जो किन्हें दिया गया है? इस वर्ष राजर्षि पांडे को दिया गया है। और एक जो है बलदेव प्रसाद मिश्र के नाम पे दिया जाता है, बलदेव प्रसाद मिश्र के नाम पर। यह जो है किन्हें दिया गया है? सरिता साहू को। ठीक, तो ये तीनों स्मृति पुरस्कार, और बाकी जो है कितने 52 लोगों को क्या दिया गया है? राज्य शिक्षक सम्मान दिया गया है। ठीक, और एक देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। तो देखिए छत्तीसगढ़ के शारदा जी, तो के शारदा जी को दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। यह एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें छत्तीसगढ़ के हैं जो इनके राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है। तो ये इनका कौन से विद्यालय में पदस्थ है, यह पूछा गया है। तो यह जो है दुर्ग जिले के, तो दुर्ग जिले के यहाँ ऑप्शन में भी 2 दिए गए हैं, दुर्ग जिले के। तो दुर्ग जिले के खेदामारा, तो खेदामारा ग्राम में स्थित है शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, वहां की शिक्षिका है के शारदा, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रपति ध्वज अलंकरण समारोह 2024 का आयोजन किस तिथि को किया गया था? तो ध्वज अलंकरण समारोह का आयोजन जो है 15 दिसंबर 2024। तो इस दिन कौन आए थे? 15 दिसंबर को अमित शाह जी आए थे। इसी दिन क्या हुआ था, जो बस्तर ओलंपिक है उसका जो है फाइनल मैच था, वह भी जो है इसी दिन, और इसका जो समापन समारोह जो है रखा गया था, समापन समारोह 15 दिसंबर को। ठीक, इसी दिन जो है अमित शाह आए थे, और इसी दिन राष्ट्रपति ध्वज अलंकरण समारोह जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पूछा भी गया है, तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रपति ध्वज अलंकरण निम्न में से किसे प्रदान किया गया था? तो पुलिस विभाग को दिया गया है। तो पुलिस विभाग के जो डीजीपी है, तो डीजीपी अशोक जुनेजा, उन्हें दिया गया था। राष्ट्रपति ध्वज अलंकरण प्राप्त करने वालों क्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्थान है, तो 12वां राज्य बन गया। तो 12वां राज्य बन गया जिन्हें राष्ट्रपति ध्वज अलंकरण प्रदान किया गया है। ये जो है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है राष्ट्रपति ध्वज अलंकरण। तो यह जो है छत्तीसगढ़ देश का 12वां राज्य बना है जिसे यह अलंकरण दिया गया है। आगे देखिए 25वां NCEDP हेलन केलर अचीवमेंट पुरस्कार। तो हेलन केलर अचीवमेंट पुरस्कार हम देखे थे इसे, तो यह कौन सा? बसंत साहू को दिया गया है। हेलन केलर अचीवमेंट पुरस्कार बसंत साहू को दिया गया है। 25वां फिर से हेलन केलर अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित व्यक्ति किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो 21 क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये दिव्यांग समाज सेवी एवं चित्रकार हैं। तो बसंत साहू दिव्यांग समाज सेवी चित्रकार हैं, इन्हें जो है दिया गया है हेलन केलर अचीवमेंट पुरस्कार। फिर से इन्हीं के संबंधित है, इनका कौन से जिले से संबंधित है पूछा गया है। तो कौन से जिले के हैं बसंत साहू? तो ये कौन से जिले के हैं? धमतरी जिले के निवासी हैं। आगे देखिए 15वां वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ से पद्मश्री पुरस्कृत व्यक्ति, तो कितने? 3 व्यक्ति को दिया गया है। तो इसमें देखिए रामलाल बरेठ, ये कथक नृत्य के क्षेत्र में रायगढ़ घराने से हैं। जागेश्वर यादव को ये समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। हेमचंद मांझी को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। तो उपयुक्त सभी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 78वें स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ के किस महिला को सम्मानित किया गया है? तो यह जो है कौन कौन सी महिला को सम्मानित? 2। तो स्वतंत्रता दिवस पर जो है एक मितानिन थी, और एक जो है ANM। तो ये जो है कौन कौन है? तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा AN श्रीमती निंगमा लांबा, और मितानिन श्रीमती अमीबा। ये दोनों जहां जसपुर के हैं, तो इन दोनों को दिया गया था। ठीक, स्वतंत्रता दिवस पर। पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री हेमचंद मांझी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हेमचंद मांझी जो है चिकित्सा, तो चिकित्सा से संबंधित है, नारायणपुर के निवासी हैं। ठीक, उसके बाद देखिए 78वें स्वतंत्रता दिवस, तो वही जो दिया गया है उपलक्ष्य में नई दिल्ली में विज्ञान भवन में सम्मानित श्रीमती निंगमा लांबा और मितानिन थी श्रीमती अमीषा बाई। ये कौन से जिले से संबंधित है? तो अभी मैं बताया कि ये जसपुर से संबंधित हैं। 27 फरवरी 2024 को घोषित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार छत्तीसगढ़ के कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? बी, 2 व्यक्तियों को दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार छत्तीसगढ़ कितने व्यक्ति को? 2 व्यक्तियों को दिया गया है। आगे देखिए राज्य अलंकरण पुरस्कार 2024 के सम्मान और उसके प्राप्तकर्ता, तो ये पहले भी हम देखे हुए हैं। तो देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल को हम देखे थे, कौन सा? एक संस्था को दिया गया अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर का। यति यतन, यह भी एक संस्था को दिया गया, कौन सा? मनोहर गौशाला खैरागढ़ को। गुंडाधुर छोटी मेहरा को गुरु घासीदास सम्मान जो है राजेंद्र रंगीला को दिया गया है। ठीक, चलिए अगला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित लोक गायिका श्रीमती पूनम तिवारी किस लोक कला मंच से संबंधित है? तो ये कौन से संबंधित है? पूनम तिवारी। तो ये जो है रंग छत्तीसा, तो रंग छत्तीसा लोक कला मंच है, उनसे संबंधित है श्रीमती पूनम कुमारी। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया था। पंडवानी गायिका श्रीमती संप्रिया पूजा निषाद को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? कौन से पुरस्कार से? तो यह है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। तो इन दोनों को दिया गया था। कौन कौन से नाम याद हो गया? पूजा निषाद है एक, और दूसरा है पूनम तिवारी। इन दोनों को दिया गया है। तो इन्हें जो है रंग छत्तीसा के संबंधित है, याद रखेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार यह पूजा निषाद को दिया गया।
मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा जिला है? कांकेर जिले को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है? तो वो है 6 साहित्यकार। तो 6 साहित्यकारों को जो है सम्मानित किया गया है विष्णुदेव साय जी द्वारा राजभाषा उत्सव दिवस के दिन। ठीक, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के दिन जो कब होता है? 28 नवंबर को। ठीक, 6 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। कंवर गौरव सम्मान 2024, कंवर गौरव सम्मान 2024 किन्हें सम्मानित किया गया है? तो देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो कंवर जनजाति संबंधित है, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में जो है उन्हें कंवर गौरव सम्मान दिया गया है। तो कंवर जनजाति संबंधित विष्णुदेव साय, तो उन्हें दिया गया है कंवर गौरव सम्मान। सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप 2023 से सम्मानित व्यक्ति हैं। तो आकाशदीप सम्मान 2023 से सम्मानित व्यक्ति हैं कौन है? विनोद शुक्ला और एमटी वासुदेव नायर। तो इन दोनों को जो है आकाशदीप से सम्मानित किया गया है। तो ए बी दोनों जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन से ग्राम पंचायत को जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है कौन सा? मासुली पानी कांकेर। कांकेर जिला के मासुली पानी को जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है 5वें राष्ट्रीय जल। तो कांकेर जिला के मासुली पानी को दूसरा, और पहला जो है उड़ीसा, तो उड़ीसा को प्राप्त हुआ था। उड़ीसा राज्य के ग्राम पंचायत को दिया गया है पहला, और दूसरा है मासुली पानी कांकेर जिला को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5वें राष्ट्रीय जल सम्मान पुरस्कार अंतर्गत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर सम्मानित किया गया है? तो अभी बताया कि सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए उड़ीसा को सम्मानित किया गया है। विश्व दिवस पर्यटन के अवसर पर भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 में छत्तीसगढ़ के किस गांव को विशेष सम्मान प्रदान किया गया है? तो 2 गांव चर्चे में है इसके लिए। तो देखिए, यह जो विश्व दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में। तो छत्तीसगढ़ के 2 गांव हैं, एक चित्रकोट है और दूसरा है घुड़मारास। तो चित्रकोट और घुड़मारास को दिया गया है, दोनों बस्तर में ही है। देखिए, अगला है आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ट ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट श्रेणी में। तो इसमें कौन से दिया गया है? ग्रीन इंडिया एनर्जी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। कौन सी संस्था है? बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण। तो बायोफ्यूल छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को जो है ग्रीन इंडिया एनर्जी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। स्पेशल जूरी रिकॉग्निशन अवार्ड 2024 किस क्षेत्र से में पुरस्कृत किया गया है? तो स्पेशल जूरी रिकॉग्निशन अवार्ड यह दिया गया है अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास के लिए दिया गया है स्पेशल जूरी रिकॉग्निशन अवार्ड। चलिए, अब ये भी हो गया टॉपिक। अगला टॉपिक है राज्य में चर्चित अभियान। तो ये चर्चित अभियान को देखेंगे। ठीक, तो देखिए, छत्तीसगढ़ रोजगार तिरंगा कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ जोहार तिरंगा कार्यक्रम 2024 का आयोजन। तो यह जो है स्वतंत्रता दिवस के जस्ट पहले से आयोजित किया जाता है, जो है स्वतंत्रता दिवस तक के चलता है। तो इसका आयोजन कब से किया गया था? तो यह जो है 13 अगस्त को किया गया था रायपुर इंडोर स्टेडियम में। जोहार तिरंगा कार्यक्रम 13 अगस्त जोहार इंडोर स्टेडियम में। एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान। तो एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान। तो देखिए, 3 अलग अलग डेट को आप याद रखना है। तो एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान 2024, यह जो है शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को जय विद्या पार्क नया रायपुर से किया गया था एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण। इससे पहले जो है 5 जून को जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, 5 जून को क्या है? पर्यावरण दिवस होता है, पर्यावरण दिवस। इस दिवस से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम इस जो है अभियान का शुरुआत किया गया था, एक पेड़ माँ के नाम केंद्रीय स्तर पर। और यह जो है राज्य में महावृक्षारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान, यह जय विद्या पार्क नया रायपुर में 11 जुलाई को आयोजित किया गया था। ठीक, वही देखिए, एक पेड़ महतारी के नाम अभियान, एक पेड़ महतारी के नाम, यह जो है छत्तीसगढ़ में चलाया गया जो है, यह भी क्या है? जैसे केंद्र सरकार में एक पेड़ माँ के नाम चला गया, और छत्तीसगढ़ में चलाया गया यह राज्य के द्वारा अभियान है। तो एक पेड़ माँ के नाम यह कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो यह 13 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास स्थल से जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, पीपल का वृक्ष लगा के। चलिए, छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन सखनाथ का संचालित जिला विभाग व उद्देश्य क्रमशः बताइए। तो ऑपरेशन सखनाथ, इसका संचालन जिला कौन सा है, विभाग कौन सा है और उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका सबसे पहले ऑपरेशन सखनाथ का संचालित जिला कौन सा जिला में संचालित किया जा रहा है? सखनाथ को जसपुर जिला में पुलिस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। पशु तस्करी के खिलाफ, पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सखनाथ चलाया जा रहा है जसपुर जिला पुलिस विभाग द्वारा। पीपल फॉर पीपल, तो पीपल फॉर पीपल अभियान 2024 की शुभारंभ तिथि, शुभारंभ स्थल व शुभारंभ क्रम, ये दोनों आप तीनों को बताना है। तो शुभारंभ तिथि बताएंगे। तो इसका पीपल फॉर पीपल यह कब स्टार्ट किया गया था? 25 अगस्त को नवीन विधानसभा परिसर से, किनके द्वारा? अमित शाह द्वारा पीपल वृक्ष लगा के किया गया था। तो पीपल फॉर पीपल, यह योजना पीपल वृक्ष लगा के अमित शाह द्वारा प्रारंभ किया गया था।
छत्तीसगढ़ में घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी अभियान 2024 का संचालित जिला शुभारंभ की तिथि और शुभारंभकर्ता नाम पूछा गया है। तो बीजापुर जिला भी याद रखेंगे और केदारनाथ कश्यप, और कहाँ 16 जुलाई से प्रारंभ किया गया है। तो 16 जुलाई बीजापुर, केदारनाथ कश्यप। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 2024 धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ स्थल व छत्तीसगढ़ से सम्मिलित जिलों की संख्या बताना है। ठीक, तो उन्नत ग्राम अभियान में, जनजाति उन्नत ग्राम अभियान में कौन कौन से क्षेत्र में है, तो इसका स्थल छत्तीसगढ़ से सम्मिलित जिला, तो देखिए कौन सा में है, ये राजपुर, तो राजपुर बलरामपुर में है। हम यहाँ देखे थे एक जो है जो परियोजना वो चर्चित में था, इसलिए देखे हैं। तो राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, इसके अलावा और 32 जिले। ठीक, छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन मानसून का संचालित क्षेत्र व उद्देश्य, तो ऑपरेशन मानसून इसका उद्देश्य क्या रहा है और कहां संचालित किया गया है, तो जो है बस्तर संभाग में वर्षा ऋतु में नक्सलवादी का सफाया करने के लिए चलाया गया। तो वर्षा ऋतु में नक्सलवादी को सफाया करने के लिए बस्तर संभाग में ऑपरेशन मानसून चलाया गया है। ये हो गया महत्वपूर्ण जो मानसून है। अब अगला देखिए, इस चैप्टर को बस और पढ़ लेते हैं हम इस वीडियो में, उसके बाद के चैप्टर को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़ की उपलब्धियां देखें, तो PLFS, तो PLFS का फुल फॉर्म क्या होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसके द्वारा जो है सितंबर 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में निम्न क्रम में है। तो कौन से क्रम में है, 5वां क्रम। तो सबसे कम बेरोजगार वाले में 5वें क्रम में रखा गया है छत्तीसगढ़ को। और सबसे बेरोजगार वाले में, सबसे ज्यादा बेरोजगार वाले में कौन से क्रम में है, सबसे ज्यादा बेरोजगार वाले में रखा गया है केरल। सबसे ज्यादा बेरोजगार केरल में देखने को मिलता है इस रिपोर्ट के आधार पे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर इसके आधार पर जो है कितना है, तो अभी जो है वर्तमान में कितना है, 6.3%। इस जनगणना के आधार पर दिया गया है, PLSF रिपोर्ट के आधार पर 6.3% बेरोजगारी दर है। ग्रामीण परिवारों को पेयजल समस्या को, तो केंद्र संचालित जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितने लीटर पानी सुनिश्चित है, तो कितना है, 55 लीटर। आप पढ़े ही हैं इसे। 55 लीटर जो है किसके लिए है, सर परिवार के लिए जो है 55 लीटर जल प्रत्येक दिन के लिए प्रति व्यक्ति के रूप से संचित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के प्रगतिपूर्ण क्रियान्वयन के अग्रणी जिला का क्रम बताइए। तो प्रगतिपूर्ण कार्य के लिए जल जीवन मिशन के तहत कौन से जिले अग्रणी है, तो पहले स्थान पर महासमुंद, दूसरे स्थान पर रायगढ़ और तीसरे स्थान पर है जांजगीर चांपा। महासमुंद, रायगढ़ और जांजगीर चांपा तीनों जिलों को याद रखना है। पहले में महासमुंद, रायगढ़, जांजगीर चांपा। पोषण जागरूकता अभियान के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश का स्थान राष्ट्रीय स्तर पर रहा है। तो पोषण जागरूकता के लिए कौन से स्थान पर रहा है, तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर पोषण जागरूकता के लिए है। और प्रति व्यक्ति के आधार पर, तो प्रतिदिन के आधार पर, प्रतिदिन पर जो आयोजित जागरूकता अभियान था उसके आधार पर जो है पहले स्थान पर है, प्रतिदिन के आधार पर। ठीक, और ऐसे जो है टोटल देखें तो तीसरे स्थान पर था। मल्टी विलेज योजना का संबंध, तो मल्टी विलेज योजना का संबंध जो है पानी से संबंधित है। ठीक, तो पानी भूजल समस्या से निपटने के लिए, तो प्रदेश की भूजल समस्या, तो एक गांव में अगर क्या है भूजल उपलब्ध है, दूसरे गांव में उपलब्ध नहीं है, तो इस गांव से जो है भूजल को लाके इस गांव में दिया जाएगा, इसलिए मल्टी विलेज कहा गया है। तो ठीक, मल्टी विलेज भूजल समस्या से निपटने के लिए योजना चलाया जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग मंधेश्वर पहाड़ प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो हम इसे पहले देखे थे जब हम शिवलिंग, यह क्या है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है मंधेश्वर पहाड़। यह कहाँ स्थित है, जसपुर में है। ठीक, जसपुर में है। वही हम जो है प्राकृतिक सबसे, ये प्राकृतिक हो गया, प्राकृतिक शिवलिंग हो गया, और एक कृत्रिम भी देखे थे। ठीक, छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है, तो स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है सौर ऊर्जा क्षेत्र को। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़ को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर 95.79 करोड़ की लागत से प्रथम फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो इस अमाउंट को याद रखेंगे, बजट में दिया गया था 95.79 करोड़। यह कहाँ फिल्म सिटी बनाने जाने वाला है, माना तोता रायपुर में, जो कि चित्रोत्पला के नाम पे रखा गया है। महानदी का प्राचीन नाम है चित्रोत्पला, उस नाम पे रखा गया है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अंतर्गत प्रदेश में वन एवं वृक्षारोपण के कितने वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये तो सबको याद होगा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 से कुछ डाटा किसी को याद हो या ना हो, पर यह डाटा सबको याद होगा कि 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि छत्तीसगढ़ में दर्ज किया गया है। और सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला छत्तीसगढ़ जो है पहले स्थान पर है। वृद्धि दर्ज करने में जो है छत्तीसगढ़ सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है इस रिपोर्ट के आधार पर। तो 684 वर्ग किलोमीटर सबको याद होगा। अगर देखिए अक्टूबर 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ देश के कितने परिवारों तक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, तो कितने परिवारों तक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, 50 लाख 5,147, 50 लाख 5,147। तो याद रखें 50 और 05 और 147 इतने घरों तक लक्ष्य किया गया है कि क्या घरेलू नल कनेक्शन पहुंचाने का।
देखिए ये फिर से रिपीट हो गया है। इसके आगे का देखते हैं। अब देखिए चर्चित पुस्तक, चलिए ये छोटा भी सा टॉपिक है, इसे भी देख लेते हैं। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है चर्चित पुस्तक, इसे भी देखिए। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा विमोचित पुस्तक पहल बहुमूल्य जीवन बचाने की, तो पहल बहुमूल्य जीवन बचाने की, इसके रचयिता कौन है? प्रतिभा जैन। तो डॉक्टर प्रतिभा जैन के द्वारा लिखा गया है पहल बहुमूल्य जीवन बचाने की। तो इसका विमोचन राज्यपाल द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा विमोचित पुस्तक एक छात्र का मुकदमा, तो एक छात्र का मुकदमा यह किसके द्वारा लिखा गया है? सीमा प्रधान। तो सीमा प्रधान एक छात्र का मुकदमा, तो मुकदमा जो है प्रधान, तो सीमा में रख के मुकदमा लड़ा जाता है, तो सीमा मुकदमा ऐसे याद रखेंगे। और प्रतिभा, प्रतिभा बहुमूल्य, तो प्रतिभा जो है क्या होता है? बहुमूल्य, तो पहल बहुमूल्य ऐसे याद रखना है इसको। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विमोचित पुस्तक, तो मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक है लोरिक चंदा। इसके रचयिता कौन है? देखिए लोरिक चंदा में चक उठाइए और जो राइटर है उसमें सी को उठाइए, तो सी से चंदा और पीसी लाल यादव इसके रचयिता हैं। लोरिक चंदा, चंदा से सी और पीसी लाल यादव इसके रचयिता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक छत्तीसगढ़ी महिला कमलकार ले मुहा चाही। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ी महिला कलमकार ले मुहा चाहिए, इसके रचयिता है कौन है? डॉक्टर जय भारती चंद्राकर। तो जय भारती चंद्राकर जो है इसके रचयिता है। मुहा चाहिए जय भारती चंद्राकर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक मन के पाखी, तो मन के पाखी इसके भी मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित किया गया है। एक कहानी संग्रह है, छत्तीसगढ़ी कहानी संग्रह है। इसके रचनाकार है ऑप्शन ए डुमन लाल ध्रुव। तो डुमन लाल, तो यहाँ भी मन है, देखिए डुमन में मन और यहाँ मन के पाखी, तो ये डुमन लाल ध्रुव द्वारा रचित पुस्तक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक मोदी है तो संभव है। तो मोदी है तो संभव है, तो मोदी जी के बाद क्या करते हैं? राम। तो मोदी जी के समय में ही राम मंदिर बन गया, अयोध्या की बातें चल रहा है, तो ये याद करने के लिए है। तो रामेश्वर दास वैष्णव, मोदी है तो संभव है, रामेश्वर दास वैष्णव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक कोंदा भैरा के गोठ, तो कोंदा और भैरा कभी गोठिया सकते हैं, ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे के लिए जो है याद रखेंगे ट्रिक के रूप में भोला, तो जो लिखने वाला है बहुत भोला है, इसलिए बोल रहा है कोंदा भैरा के गोठ। कोंदा और भैरा गोठ कर सकते हैं, ये कौन बोल रहा है? सुशील भोले। तो ये भोला है बहुत, तो सुशील भोले ऐसे याद रखना है आपको। तो याद रखने के लिए बस ये ट्रिक है, आप जो है इसे पर्सनल नहीं लेंगे। देखिए अगला है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक है चहकत चिरैया। चहकत चिरैया, तो चहकत चिरैया है अनिल जांगड़े। तो चहकत चिरैया के रचयिता है अनिल जांगड़े, ठीक। चहकत चिरैया अनिल जांगड़े। टंकराम वर्मा जी द्वारा विमोचित, तो टंकराम वर्मा जी द्वारा विमोचित पुस्तक छत्तीसगढ़ की विभूति। तो छत्तीसगढ़ की विभूति यह किनके द्वारा रचना किया गया है? जागेश्वर प्रसाद। तो जागेश्वर प्रसाद, तो छत्तीसगढ़ की विभूति जागेश्वर प्रसाद। तो जागेश्वर प्रसाद एक जागेश्वर प्रसाद है, इन्हें जो है पद्मश्री भी दिया गया है जागेश्वर को, तो वो भी छत्तीसगढ़ की विभूति है। तो छत्तीसगढ़ की विभूति के रचनाकार एक नाम याद रखेंगे, जागेश्वर प्रसाद। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा विमोचित हल्बी बाल बोधनी, तो हल्बी बाल बोधनी यह पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है आपको बताना है? हल्बी बाल बोधनी, तो इसके हैं लतेल राम नाइक। तो नाइक, तो देखिए नाई लोग बाल का कार्य करते हैं, तो नाई लोग बाल का, तो हल्बी बाल बोधनी, तो इसके लिए लतेल राम नाइक। तो नाई से याद रखेंगे बाल और नाइक, ठीक। तो इस प्रकार आप ट्रिक से याद रखेंगे इन पुस्तकों का नाम, इसके बाद आप नहीं भूलेंगे, इतना तो हमें कह सकता हूं। आप एक बार और ऐसे पढ़ लेंगे, उसके बाद नहीं भूलेंगे, ठीक। तो यहां तक हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो यहां हम लगभग इस वीडियो में ही लगभग 250 से हम ज्यादा प्रश्न कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप जो है काउंट भी कर सकते हैं इसे, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो 250 से अधिक क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आगे देखिए, अब आगे हम जो है यहाँ खेल खिलाड़ी से लेकर अगले वीडियो में जो है हम पूरा छत्तीसगढ़ को कंप्लीट कर देंगे। जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर है अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी जो है हमारे चैनल से जोड़िए। इसके बाद जो है आप एक बार जो करंट अफेयर का अलग से जो बना हुआ है वीडियो, उन्हें भी आप जाके देख सकते हैं। जो कंफ्यूजन वाले पार्ट है आप ओके क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो धन्यवाद।